Welcome back class. So today we are going for the second part of company's account shares. In this part we are going to discuss the meaning of shares. बेसिकली बेटा इसको ब्रॉड लेवल पे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है. ये समझ गए तो अगली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें नहीं है उतना कॉम्प्लिकेशन है. सो लेट्स स्टार्ट शेयर्स. So the first thing, what do you mean by share? Okay. Basically, share means which provide ownership in the company. Share means basically which provides ownership in the company. Next thing, shares are the units of ownership of company. दिखा रहा? Share क्या है? एक कंपनी की ओनरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं. ओके. नेक्स्ट थिंग, a share is the interest of a shareholder in a company. A share is a interest of shareholder in a company. Okay. But basically what do you mean by shares? तो एक मीनिंग अगर मुझे निकालनी हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर मीन देना हो तो वो क्या है बेटा? Let's see here. The capital of a company is divided into certain indivisible units. कैपिटल ऑफ कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसको हम क्या करते हैं? सर्टेन इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर. अब बेटा मैं जान रहा हूं कि ये लाइन से तुम्हें यही क्लियर होगा. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑन इट. सपोज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh. Which is divided in 10 rupees shares. ये 10 लाख रुपीज जो हैं वो कैसे बेटा? 10 रुपी ईच शेयर. क्लियर है? 10 लाख क्या है? किसी कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख और वो 10 रुपीज वाले शेयर्स में डिविजिबल हैं. दैट्स मीन उस कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हैं? उस कंपनी के पास टोटल शेयर है बेटा 1 लाख शेयर्स. हाउ मच शेयर्स? 1 लाख शेयर्स. इज इट क्लियर? हाउ मच शेयर्स? 1 लाख शेयर्स. लेट्स सी वन मोर टाइम. अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इज इन रुपीज 10 शेयर्स. दैट्स मीन कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स. So simple means 10 rupees units or part of that capital known as shares. The unit of rupees 10 is called shares. वो जो 10 रुपीज का एक है बेटा यूनिट, वो यूनिट क्या है आपके लिए? शेयर है, एक शेयर. ठीक है, तो ये होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. अगर देखो अब 1 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 10 शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख. ठीक है ना? तो ये था अपना कॉन्सेप्ट सिंपल वे में. नाउ द लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. मैंने अभी बताया ना, किसी भी कंपनी के जो शेयर कैपिटल होती है उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, उसका जो एक फ्रैक्शनल पार्ट हम देख रहे हैं, एक पार्ट, वो होता है बेटा शेयर. ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया 1 लाख शेयर है ना, 1 लाख शेयर है ना, तो अब 1 लाख में से एक अगर एक लो, एक यूनिट, तो वो एक यूनिट क्या होगी? शेयर. और टोटल यूनिट्स को एक साथ रखो तो शेयर्स. ठीक है, इसमें से एक यूनिट देखेंगे तो शेयर, और सारे यूनिट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो शेयर्स. अच्छा, नेक्स्ट थिंग देख लेना बेटा. इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द ओनरशिप इन द कंपनी. अगर कंपनी में तुम्हें ओनरशिप चाहिए तो तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए बेटा? शेयर्स होने चाहिए. क्लियर है? तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट शेयर्स का. एंड द लास्ट थिंग, द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर. जो पर्सन होता है जिसके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के, वही पर्सन उस कंपनी का क्या होता है? शेयर होल्डर होता है. ठीक. अच्छा, एक और चीज़, एक लास्ट में एक और चीज़ देखो. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को बेटा स्टॉक का. किसका बता रहा हूँ? स्टॉक का. देखो, कोई भी कंपनी, जिस कंपनी को उसके शेयर्स के पूरे पैसे मिल जाएं, ठीक है,
क्या मिल जाए बेटा, किसी भी शेयर्स के पूरे पैसे मिल जाएं तो वो शेयर होल्डर्स के परमिशन पे उनको स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकती है। लेट्स सी इट, ये 1 लाख शेयर थे, पूरे 10 रुपीज अगर इस पे मिल गए हैं तो वो हो गया फुल्ली पेड अप शेयर, मतलब वो शेयर जिन पे पूरे पैसे कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर हैं तो कंपनी शेयर होल्डर्स के परमिशन से उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर कोई ऐसा शेयर जो पार्टली पेड अप है, ठीक है, इट मीन्स उस पर जितनी उसकी बुक वैल्यू है, अब देखो बुक वैल्यू क्या होती है समझ लो, ये जो मैंने बोला कि एक शेयर की वैल्यू 10 है ना, तो ये इसकी फेस वैल्यू है, ये जो मैंने बोला है क्या है इसकी फेस वैल्यू, इसी को हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो जब पूरे 10 रुपीज रिसीव हो गए तो उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे पैसे रिसीव नहीं है तो हम किसी भी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और शेयर और स्टॉक में डिफरेंसेस होते हैं, शेयर पार्टली पेड अप हो सकता है लेकिन स्टॉक फुल्ली पेड अप होंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट शेयर्स का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, यही आपको दिमाग में रखना है कि शेयर्स जो होते हैं वो एक बेसिस है ओनरशिप के लिए, शेयर्स जो होते हैं वो शेयर कैपिटल के जो डिवाइडेड पार्ट है उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। और हु होल्ड्स द शेयर नोन एज shareholder. Is it clear? That's all for today. In next lecture we going to the further topics. That's all for today.